हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पीटी 2023 रिजल्ट के साथ साथ पीटी 23 के स्कोर कार्ड से आने वाले भर्ती विज्ञापनों की बात करेंगे कि कौन कौन से विज्ञापन पीटी 2023 से देखने को मिलेगा। लेखपाल हो गया, अकाउंटेंट का हो गया, एएनएम मंडी परिषद का हो गया। जेई एजीटीए मेडिकल फार्मासिस्ट का विज्ञापन पहले आने वाला था पीटी 2022 की स्कोर कार्ड से, लेकिन 24 जनवरी को पीटी 2022 की वैलिडिटी समाप्त हो गई। उसके बाद जेई और एजीटीए वाले विद्यार्थी जो पीटी 2023 नहीं दिए हुए थे, आयोग में अपनी बातें रखें कि पीटी 22 से आने वाला था, आखिर क्यों नहीं आया। फिर जानकारी ये मिली पीटी 2022 की वैधता को लेकर शासन को पत्र लिखा गया कि इसकी जो वैधता बढ़ाई जाए 2 से 3 माह तक, ताकि पीटी 23 से विज्ञापन आ सके, लेकिन शासन से अनुमति नहीं मिल पाई कि पीटी 22 की जो वैधता उसको बढ़ाई जाए। तो अब तो यह कन्फर्म हो चुका है कि विज्ञापन पीटी 2023 से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब पीटी 22 की जो वैधता वो बढ़ेगी नहीं। तो पीटी 23 के विज्ञापन के साथ साथ पीटी 23 का रिजल्ट और मानक कट ऑफ क्या हो सकती आने वाले भर्ती विज्ञापनों की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिएगा, ताकि निकट भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारी मिल सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 का रिजल्ट आप लोगों को आने वाले 2 से 3 दिनों के बीच में देखने को मिलने जा रहा है। आयोग पीटी 2023 का रिजल्ट जारी कर देगा, फिर उसके बाद पीटी 2023 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की जो लोग इंतजार कर रहे थे रिजल्ट को लेके, उनका रिजल्ट अभी कुछ दिन और डिले किया गया है, जो 1262 पदों वाले हैं, जिनकी टाइपिंग होने वाली थी फरवरी माह में। अब इन लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा फरवरी में, यानी 15 फरवरी तक 1262 पदों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस माह में रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा कल के जानकारी के अनुसार। और उसके साथ कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का भी रिजल्ट, जो कि फरवरी माह में जा सकता है, संभावना इस माह में थी, वो भी कल जानकारी के अनुसार, जो कल शाम को जानकारी मिली है कि कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट आने की संभावना इस माह में हो सकती है 50%। अन्यथा फरवरी माह में कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी 2 से 3 रिजल्ट की जानकारी आपको दी गई है। जेई का रिजल्ट हो गया 18 का, उसके साथ में आपको वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट, यह भी फरवरी माह में, यानी 15 फरवरी के आसपास रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस माह में पीटी 2023 का रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि इस माह के लास्ट में 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेगा। पीईटी 2023 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन आने वाले हैं 8 से 10 विज्ञापन, उसके बाद जेई एजीटीए मेडिकल फार्मासिस्ट विज्ञापन की बारी बारी से जानकारी दी जाएगी। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, दैनिक भास्कर की खबर है कि पीईटी 2023 के स्कोर कार्ड से इन पदों पर होंगी भर्तियां। ये हमारे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, यह जो आयोग में बातें चल रही हैं, जो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिला है। राजस्व लेखपाल पद की अभी आप लोग कौन कौन सा विज्ञापन आने वाला उसकी बात सुनिएगा, उसके बाद कितने पदों पे आएगा वो भी जानकारी दी जाएगी। राजस्व लेखपाल पद का विज्ञापन देखने को पीटी 2023 से मिलेगा। उसके बाद यूपी एएनएम का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तीसरा विज्ञापन होगा राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट, जो आज के 1 सप्ताह पहले इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर असिस्टेंट हो गया, यानी एजी का विज्ञापन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका विज्ञापन एक जो मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, एक विज्ञापन ये हो गया। सम्मिलित तकनीकी सेवा का विज्ञापन हो गया। वन रक्षक व वन जीव रक्षक का विज्ञापन हो गया। गन्ना विभाग में सर्वेयर और अकाउंटेंट एवं ऑडिटर का विज्ञापन। तो ये विज्ञापन जो है 8 विज्ञापन, यानी 9 विज्ञापन, ये 9 विज्ञापन देखने को मिलेंगे आपको पीटी 2023 से। अब ये पीटी 2023 से जो विज्ञापन देखने को मिलेंगे, इनका अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के पास पहुंच चुका है। ये जो 9 पदों की बात चल रही है, जो आप लोगों को बताया गया था कि 10,000 पदों का अध्याचन आयोग के पास पहुंचा हुआ है, वह यही सब पदों की संख्या है। जिनमें लेखपाल भर्ती की अगर बात करें, लेखपाल में विज्ञापन आपको 4700 से ऊपर पदों की संख्या है। टोटल विज्ञापन जारी होगा 5,000 पदों पे। 5,000 पदों पे लेखपाल का विज्ञापन जारी होगा पीटी 2023 के स्कोर कार्ड से। पेट 23 से आएगा आपका विज्ञापन लेखपाल का। इसी तरह से आप लोगों को और सभी विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा पदों की संख्या लेखपाल में देखने को मिलेगी। पीटी 2022 के स्कोर कार्ड और पीटी 2023 के स्कोर कार्ड में आपको बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। उसका कारण क्या है कि पीटी 2022 का जो पेपर आया हुआ था, वह पेपर इजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है, लेकिन पेपर जो पीटी 2023 का था, वह पेपर मॉडरेट टू टफ पेपर आया हुआ था। तो मॉडरेट टू टफ पेपर जब आता है तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन उतना सही नहीं हो पाते हैं, पेपर का लेवल हाई था। तो यहाँ पे आप का जो 99 परसेंटाइज जाता था,
और 95% जाता था पीटी 2022 के स्कोर कार्ड से, वो यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। यानी अगर आपके 40 नंबर से ऊपर हैं तो आप किसी भी भर्ती में हो सेफ स्कोर मान सकते हैं। बाकी विज्ञापन में कितने पदों की संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। मान लीजिए आपको 5000 पदों की बात की गई है, जो कि 4700 प्लस पदों का जो डाटा न्यूज़पेपर में दिया गया था लेखपाल भर्ती के लिए, मान लीजिए पदों की संख्या 2000 हो गई, आयोग नहीं जारी करता 5000 पद, तो वहाँ पे आपके पीटी कट ऑफ में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। अन्यथा 40 नंबर भी अगर आप पाए हैं पीटी 2023 में तो आप सेफ जोन में हैं, किसी भी भर्ती में हो, चाहे टेक्निकल की भर्ती हो या नॉन टेक्निकल की भर्ती हो या एग्रीकल्चर विभाग की भर्ती हो, तो सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। अब बात करेंगे जो पीटी 2022 के स्कोर कार्ड से 3 भर्ती विज्ञापन की बात चल रही थी, विद्यार्थी काफ़ी परेशान हुए, आयोग में गए, ज्ञापन भी दिए और उनको आश्वासन भी मिलता रहा आए दिन, चाहे सचिव के माध्यम से हो, चाहे किसी विभाग के अधिकारी के माध्यम से हो। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जेई विज्ञापन हो गया, एजीटीए विज्ञापन हो गया, मेडिकल फार्मासिस्ट, आयुर्वेद फार्मासिस्ट विज्ञापन, इन सभी विज्ञापनों को लेकर बस केवल चर्चाएँ होती रहीं। और कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि विद्यार्थी दबाव भी नहीं बनाए आयोग में जाके, 2-4 कभी अगर गए किसी और भर्ती की जानकारी लेने के लिए तो वहाँ पे बात जेई की किए थे, अन्यथा कोई दबाव नहीं बना आयोग के ऊपर कि ये विज्ञापन जारी किया जाए। केवल दबाव बना था एजीटीए विज्ञापन को लेके, जो कि 906 पदों का डाटा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आना जाना लगा रहा, कमियां निकालता रहा आयोग। अन्यतः बाद में जाके 906 पदों का जो डाटा था लोक सेवा आयोग से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भेजा गया, लेकिन विज्ञापन अभी जारी नहीं हो सका। अब काफ़ी ऐसे विद्यार्थी भी थे जो विद्यार्थी पीटी 2022 में आवेदन किए थे, परीक्षा भी दिए थे और स्कोर भी उनका अच्छा खासा था पीटी 22 में, लेकिन पीटी 2023 नहीं दिए हुए थे। उन लोगों के लिए समस्या तो बनी कि पीटी 22 से जो विज्ञापन, जो कि आयोग भी एक्सेप्ट कर रहा था कि हम विज्ञापन पीटी 22 के स्कोर कार्ड से ही निकालेंगे, लेकिन विज्ञापन नहीं निकाला गया। उन लोगों के लिए तो काफ़ी दिक्कतें हैं जो लोग पीटी 2023 नहीं दिए थे। तो बातें ये चल रही कि जेई का विज्ञापन, एजीटीए का विज्ञापन और मेडिकल फार्मासिस्ट का विज्ञापन पीटी 2023 से आयोग जारी करेगा, जिनमें बताया गया कि जेई का विज्ञापन पहला विज्ञापन हो सकता है या एजीटीए का विज्ञापन पहला हो सकता है। यानी जो विज्ञापन पीटी 2022 के स्कोर कार्ड से आने वाले थे, जेई, एजीटीए, मेडिकल, आयुर्वेद फार्मासिस्ट के विज्ञापन जो नहीं आ पाए हैं विज्ञापन, वही विज्ञापन पीटी 2023 के स्कोर कार्ड से पहले विज्ञापन देखने को मिलेंगे। लेकिन जानकारी ये नहीं दी गई कि विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। बस यही इतना ही जानकारी मिली है कि जो विज्ञापन नहीं आ पाए थे, चाहे जेई का हो, एजीटीए का हो, आयुर्वेद फार्मासिस्ट का हो या मेडिकल फार्मासिस्ट के जो मेडिकल विभाग के विज्ञापन थे 1000 से 1500 पदों पे टोटल विज्ञापन मेडिकल विभाग के, वो अभी विज्ञापन पीटी 23 से देखने को मिलेंगे, जिनमें जेई की बात की गई पहला विज्ञापन हो सकता है। उसके बाद सीरियल वाइज विज्ञापनों की संख्या देखने को मिलेंगी। जेई में इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी पहले भी दी गई है, आज भी दी जा रही है कि जो पदों की संख्या होगी वह पद कम से कम आपको 1495 से लेकर 1500 के बीच में पद देखने को मिलेंगे। अगर आयोग उस पदों की संख्या जो अध्याचन आयोग के पास मिला हुआ है, अगर उसमें आयोग कटाई नहीं किया तो, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि अध्याचन मिल जाते हैं ज़्यादा, लेकिन आयोग भर्ती को रोक लेता है। जिस तरह से स्टेनोग्राफर की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, आप लोग देखे होंगे, पदों की संख्या ज़्यादा अध्याचन मिला हुआ था, लेकिन पदों को रोक के कुछ ही पदों पर विज्ञापन जारी किया गया। उसी तरह से जेई के विज्ञापन में 1495 पदों से लेकर 1500 पदों का विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना है। अब आयोग अगर कुछ पदों को रोक सकता है तो 1200 से लेकर 1300 पदों पर विज्ञापन जारी करेगा, अगर ऐसा करता है। बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए। वैसे भी यूपी SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो जेई का विज्ञापन पहला हो सकता है, पदों की संख्या भी अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। अब जो लोग पीटी 2022 के तहत चाहते थे विज्ञापन जारी हो, पीटी 2023 नहीं दिए हैं, वह लोग भी आयोग में गए। आयोग में जाके आयोग के अधिकारी से भी मिले कि पीटी 23 नहीं दिए, पीटी 22 दिए थे, आप लोग कहे भी थे कि पीटी 22 से विज्ञापन आएगा। तो आयोग ने साफ साफ मना कर दिया कि शासन की तरफ से हम अनुमति मांगें कि पीटी 2022 की वैलिडिटी को बढ़ाई जाए, लेकिन शासन से अनुमति नहीं मिली। इस पर विचार किया जा रहा है, उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो जब 24 जनवरी को पीटी 22 की जो वैलिडिटी समाप्त हो गई, तो अब तो संभावना ही नहीं बनती कि पीटी 22 से कोई विज्ञापन जारी हो। तो यह मान के चल सकते हैं पीटी 23 से ही सभी विज्ञापन देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। 2 से 3 दिनों में आपका जो पीटी 23 का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद विज्ञापन की जैसी भी भनक लगेगी आयोग में, आपको अपडेट दिया जाएगा। लेकिन यह मान के चलिए कि जो विज्ञापन पीटी 22 के स्कोर कार्ड से नहीं आ पाए हैं, जेई, एजीटीए, मेडिकल फार्मासिस्ट, ये सभी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और पीटी 23 में टेक्निकल वालों के लिए नाम मात्र की कट ऑफ जाएगी, क्योंकि टेक्निकल के बच्चे हों या नॉन टेक्निकल के बच्चे हों। पीटी 22 में ज़्यादा लोग आवेदन किए थे, ज़्यादा लोग परीक्षा दिए थे, लेकिन पीटी 23 में पेपर मॉडरेट टू टफ आया था। जितना आवेदन हुआ था
उसमें भी कम से कम लोग पेपर दिए थे। तो जिन लोगों का 40 के आसपास नंबर है वह लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। बाकी यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, तभी आप आयोग में अगर जा सकते हैं, जाके अपनी बात रखा करिए, ताकि कोई भर्ती विज्ञापन हो बिना दबाव बनाए न विज्ञापन आने वाला है, ना ही कोई फाइनल रिजल्ट जारी होने वाला है। बाकी यूपी SSSC हो या लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी के लिए आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आगामी भी जानकारियाँ मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।